नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मित्र आपके लिए गुरु गोरक्ष चैनल पे एक हॉरर डर की सच्चे अनुभवी कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी हमारे एक यूपी के मेरठ जिले के रहने वाले मित्र की है, जिन्होंने ईमेल के माध्यम से हमें अपनी कहानी शेयर की है। तो आइए हम उनकी कहानी को सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं यूपी के मेरठ जिले का रहने वाला हूँ। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज की पढ़ाई करता था। उस समय मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे पिता के चाचा के लड़कों ने हमारी ज़मीन पर जबरन अधिकार कर लिया। बहुत बातों को सोचने समझने के बाद मैंने उन पर केस किया। मैं सोचा कि क्यों ना कानूनी लड़ाई से हम अपनी ज़मीन को लें। केस बहुत लंबा चला। करीबन 2 साल के बाद मैं केस जीत गया और ज़मीन मेरी हो गई। गांव वाले इससे बड़े खुश थे, वो सब मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम अपने परिवार को संभालो और इसमें फसल करके अपना गुजारा करो। मैं अपना जीवन बड़े आराम से निकाल रहा था, लेकिन उसके कुछ ही समय पश्चात मेरे 5 भाइयों में से एक भाई की अचानक से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसे शहर के नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पोस्टमास्टर की रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि उसे कैंसर थी और वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर था। यह सुनकर हम सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि इस बात का हम में से किसी को नहीं पता था। लेकिन खैर, होने को कौन टाल सकता है। इसे हमने अपनी किस्मत समझकर धीरे धीरे टाइम निकलता गया। उसके 12 दिन भी नहीं हुए थे कि उससे छोटे वाले भाई की तबीयत अचानक ख़राब हुई और 1 महीने के चलते हुए वो भी गुजर गया। उसके पश्चात हम लोगों पर दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। हमको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। समय निकलता गया, धीरे धीरे फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लौटने लगे और एक परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करने लगे। किंतु उसके कुछ समय पश्चात मेरी भी तबीयत खराब होने लगी। मैं बचपन से ही हनुमान जी का सेवक था और उनके हर रोज़ एक चिरागी घी का दीप जलाता था। एक रात मुझे सपना आता है। सपन में मैं देखता हूँ कि मेरे पापा के चाचा वाले लड़के शमशान में एक तांत्रिक के साथ बैठे हुए हैं, जिसके हाथों में हम 5 भाइयों की फ़ोटो थी और वो उस पर कुछ माला फेर का मंत्र का जाप कर रहा था। यह सपना सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। ये सुनकर वो सब कुछ समझ गई और उन्होंने मुझे हमारे गांव के पास में ही एक प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जाने की सलाह दी, जहाँ पे एक बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो इस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। उनके पास गए तो उन्होंने सारी बातें सुनने के पश्चात हमें बताया कि आप लोगों पर किसी ने काले जादू के सहारा लेकर कुछ कीड़ा कराया है। इसके उपरांत हमने उनसे बात की और कहा कि इससे हमें छुटकारा दिलाए। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं, शनिवार को आऊँगा। उन्होंने हमें कुछ सामान की पर्चियाँ दी, जिसमें कुछ सामान लिखा हुआ था, जो हमने शुक्रवार की शाम तक ला के रख लिया था। शनिवार को शाम होते होते पंडित जी आ गए। उन्होंने हमारे घर के मेन रास्ते पर अपना आसन लगाया और वहीं पे बैठ गए। उन्होंने हमसे सामान मंगाया, जिसमें काली उड़द और कीले थी। उनको करीबन 2 घंटे तक उन पर लगातार मंत्रों का जाप करते हुए, फूंक मारते हुए जाप करते रहे और उसके पश्चात मुझे दिया और कहा, इन कीलों को घर के चारों कोनों में गाड़ दो और काली उड़द को पूरे घर में फैला दो। मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मंत्रों का लगातार जाप चलता रहा।
करीबन रात के 1 बजे मुझे जैसे आवाज़ आने लगी कि मुझे जैसे मेरा भाई मृत भाई बाहर से पुकार रहा है। जैसे मैं दौड़ के बाहर जाने लगा, पुजारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये उस तांत्रिक के द्वारा भेजा गया कोई शैतान है। मैं ये सब देख सुनकर दंग रह गया और वहीं पंडित जी के पास बैठ गया। हमारी बातें सुन के परिवार वाले भी बाहर आ गए और वहीं हमारे साथ बैठ गए। वो आवाज़ें सिर्फ मैं और पंडित जी ही सुन पा रहे थे। वो लगातार चिल्लाते जा रहा था, हमें डरा रहा था कि मैं सबको मार डालूंगा। रात को धीरे धीरे निकलने लगी और सुबह 4 बजे तक वो चिल्लाता रहा। 4 बजे के पश्चात जैसे सूर्योदय का समय होने लगा, तब वो हमें डराने लगा और ज़ोरों से कि मैं सबको मार डालूंगा, पहले एक ब्राह्मण मरेगा, उसके पश्चात तुम सब मरोगे। उसके कुछ ही क्षणों पश्चात उसके जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो बोला, बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो उस तांत्रिक ने मजबूर करके भेजा था इन लोगों को मारने के लिए। कुछ समय पश्चात वो आवाज़ें भी आनी बंद हो गई। जैसे सूर्योदय का समय हुआ और 5 बजे ब्राह्मण ने अपनी पूजा पाठ समाप्त की और हनुमान जी की आरती की। उसके पश्चात हनुमान जंजीर का पाठ किया और पूरे घर में गंगा जल को छिड़क दिया। उसके पश्चात जैसे जैसे समय बीतता गया, करीबन 8 बजे ब्राह्मण ने हम सबको आशीर्वाद दिया और हमको सबको एक तावीज़ देकर बोला, इसे हमेशा अपने गले में धारण रखना, और चले गए। उसके पश्चात हम सब अब हंसी खुशी सुख शांति से अपने घर में रह रहे हैं। किंतु हमें पता है 2 भाइयों को खोने का गम कितना होता है, हम उन्हें आज तक नहीं भूल पाए। इस घटना के पश्चात मैं बचपन से ही हनुमान जी का साथ सेवक तो था ही, साथ में मेरी श्रद्धा उनमें और बढ़ गई। अब मैं हर रोज़ हनुमान जंजीर का पाठ करता हूँ और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को रोट लगाता हूँ, जिसमें उन्हें आटे की रोटियों से बना हुआ चूरमा, जिसमें गुड़ और देसी घी मिलाया हुआ है, उसका भोग लगाता हूँ। और हर मंगलवार शनिवार को सुबह बंदरों को चने खिलाता हूँ। जिस पर आशा करता हूँ जिस प्रकार हनुमान जी ने हमारी जान बचाई, उस प्रकार अपने सभी भक्तों के कष्टों को हरे। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, तो आज की घटना जो एक आप बीती सच्ची घटना थी, हमारे यूपी के मेरठ ज़िले के रहने वाले एक युवक की थी, जिन्होंने ईमेल के माध्यम से हमें यह घटना बताई। हम कुछ ज़रूरी प्राइवेसी रखने के कारण उनका नाम और संपूर्ण पता नहीं बता पा रहे हैं। तो ये घटना उनके स्वयं प्रभावित है इस घटना से, जिन्होंने अपनी आप बीती हमें बताई है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें लिखकर कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।